तो वही बात करते हैं कि फाइनेस टेस्ट की। तो फाइनेस टेस्ट सबसे पहले क्वेश्चन यही बनता है कि फाइनेस टेस्ट हम कर क्यों रहे हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि फिगर 1 में लिया है, मैंने पार्टिकल का साइज हो काफ़ी बड़ा लिया है। अब पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा है तो दूसरा जो पार्टिकल होगा उसका जो कांटेक्ट होगा दूसरे पार्टिकल के साथ में वो कम होगा। अब दोनों का कांटेक्ट कम है तो इनके बीच क्या होगा, वॉइड्स जो हैं वॉइड्स क्रिएट होंगे और वॉइड्स का साइज जो है काफ़ी बड़ा होगा। अब वॉइड्स का साइज काफ़ी बड़ा होगा तो इससे क्या होगा कि ड्यू टू वॉइड्स स्ट्रक्चर जो होगा मेरा वो होलो मिलेगा। अब होलो स्ट्रक्चर मिलेगा तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेंथ जो होगी मुझे जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाला हूँ मैं वो मुझे कम मिलेगी। अगर मैं फिगर सेकंड की बात करूं तो इसमें क्या किया मैंने, पार्टिकल का साइज जो था वो मैंने डिक्रीज किया। अब जब पार्टिकल का साइज डिक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा आने लगे। अब पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा आने लगे तो इससे क्या होगा, जो पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स क्रिएट हो रहे थे उनका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। अब वॉइड्स का साइज जो है वो डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन कॉम्पैक्ट मिलेगा और स्ट्रेंथ मुझे ज़्यादा मिलेगी। अगर मैं फिगर 3 की बात करूं तो इसमें मैंने पार्टिकल का साइज जो है वो काफ़ी रिड्यूस किया है। अब पार्टिकल का साइज काफ़ी रिड्यूस किया है तो इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब एक दूसरे के कांटेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होंगे तो इनके बीच में जो वॉइड्स हैं ये वॉइड्स जो होंगे इनका साइज भी काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा। अब वॉइड्स का साइज तो डिक्रीज हो गया लेकिन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए वॉइड्स जो होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा होंगे थर्ड केस में। ओके, अब नंबर ऑफ वर्ड्स सबसे ज़्यादा होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं, एज वी एड वाटर इन सीमेंट, जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन डेवलप होती है। और ये हीट ऑफ हाइड्रेशन जो डेवलप होगी वो सीमेंट रिलीज किनके थ्रू करता है, जो वॉइड्स होते हैं वॉइड्स के थ्रू हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज करता है। ओके, अब क्योंकि फिगर 3 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ वॉइड्स जो हैं सबसे ज़्यादा हैं तो इसलिए सीमेंट जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन को बहुत जल्दी रिलीज कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ हाइड्रेशन, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन का रिलीज करने का जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो हमारा जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है सीमेंट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, सीमेंट जो है बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। और सीमेंट बहुत जल्दी सेट हो गई तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो सीमेंट है उसमें जल्दी सेट हो जाएगी और स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। इससे क्या होगा, जल्दी सेट होगी तो सीमेंट में क्रैक फॉर्मेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर हम सीमेंट का साइज बहुत छोटा लेते हैं तो उसमें रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाता है और सीमेंट में क्रैक फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम सीमेंट का साइज बहुत बड़ा लेते हैं तो उसमें होलो स्ट्रक्चर मिलता है, बॉयड्स का साइज काफ़ी बड़ा जो होता है। तो इसलिए ना तो हम सीमेंट का साइज बहुत छोटा ले सकते हैं ना हम बहुत बड़ा ले सकते हैं, तो हमें एक एडिक्वेट साइज की ज़रूरत है। और यह एडिक्वेट साइज जो हम करते हैं वो किससे परफॉर्म करते हैं, किससे फाइंड आउट करते हैं, फाइननेस टेस्ट से। अगर हम बात करें फाइननेस टेस्ट की, वो परफॉर्म कैसे होता है, तो पहला तरीका होता है सीब से हम फाइननेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें हम करते क्या है, एक 90 माइक्रोन की सीब ले ली, जैसे कि ये 90 माइक्रोन की सीब है। अब 90 माइक्रोन की सीब का मतलब क्या है कि जो सीब है उसके एक जो होल का साइज है वो 90 माइक्रोन होता है, इसलिए हम इसको 90 माइक्रोन सीब बोलते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, 90 माइक्रोन की सीब ले ली हमने। अब 90 माइक्रोन की सीब पे 100 ग्राम सीमेंट लिया और सीमेंट जो है पुटअप किया। नीचे हमारा एक पेन लगा होता है। अब क्या होगा, अब इस सीमेंट को हम एक वाइब्रेशन मशीन में रख देंगे और 15 मिनट तक के लिए वाइब्रेट कराएंगे, अप टू 15 मिनट्स। ओके, अब क्या करेंगे, 15 मिनट वाइब्रेट कराने के बाद में सीमेंट, कुछ पार्टिकल सीमेंट के नीचे पास हो जाएंगे और यहाँ पे पैन में इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ सीमेंट हमारा ऊपर सीब में रह जाएगा। ये बचा हुआ जो सीमेंट है ये कहलाता है हमारा रेजिड्यू। ओके, तो अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये रेजिड्यू जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें ये रैपिडली हार्डनिंग सीमेंट की बात, तो ये 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करें कि रैपिडली हार्डनिंग सीमेंट के लिए 5% क्यों है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% कर दें। रैपिडली हार्डनिंग सीमेंट का मतलब होता है
कि सीमेंट जो बहुत जल्दी हार्ड हो जाए, बहुत जल्दी हमें स्ट्रेंथ दे दे। अगर हमारा सीमेंट का रेजिड्यू जो है 5% से ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि सीमेंट के पार्टिकल एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जल्दी पास हो, काफ़ी ज़्यादा पास हुए हैं। और इसका मतलब होगा कि सीमेंट जो है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपैरिजन में फाइन है। अब फाइन सीमेंट जितना जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा, जितना पार्टिकल्स छोटे होंगे, वो उतनी ही जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिलीज कर देंगे, क्योंकि बॉइड्स ज़्यादा होंगे उसमें, और हमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए हमने रेपिडली हार्डनिंग सीमेंट में 5% रखा है। सेकेंड तरीके से जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो होता है हमारा एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ओके, तो इसमें जो हम एपरेटस यूज़ करते हैं वो हमारा ली नर्स एपरेटस होता है। ओके, मेथड जो यूज़ करते हैं नर्स एंड ब्लेन मेथड होता है। और अगर हम बात करें इसमें प्रिंसिपल जो यूज़ होता है वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया का प्रिंसिपल होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। ओके, अब बात करें स्पेसिफिक सरफेस एरिया की, वो होता क्या है? तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यही हमारे 3 इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट है, ये मेथड जो है वर्क करता कैसे है। तो हम करते क्या है, इसमें हमने एक 20 mm हाइट का एक सीमेंट का सैंपल ले लेते हैं। उसमें टॉप से एयर जो है पास कराते हैं और बॉटम से एयर निकलती है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे परफोरेटेड प्लेट्स लगी होती हैं जिनसे हमारा सीमेंट जो एयर जो है वो फ्लो करती है। अब हमने टॉप में एक मैनोमीटर जो है लगा दिया, एक बॉटम में मैनोमीटर लगा दिया जहाँ से एयर पास हो रही है। यहाँ पे हमारी रीडिंग जो है H1 निकलेगी मैनोमीटर की, यहाँ पे रीडिंग H2 निकलेगी। और ये टेस्ट हम तब तक परफॉर्म करवाएंगे जब तक इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कांस्टेंट ना हो जाए। अब इन्होंने एक फॉर्मूला दिया इनके हेड, टॉप और बॉटम के हेड से और सीमेंट के पार्टिकल के साइज और डेंसिटी को कोरिलेट करके एक फॉर्मूला दिया था, जिसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 14/d इंटू 1-a psi/√a psi² H1/H2। इसमें d जो है वो डेंसिटी है सीमेंट की, साई जो है वो पोरोसिटी है सीमेंट की, के जो है फ्लोमीटर कांस्टेंट है, एल जो है वो थिकनेस है सीमेंट की, ए जो है वो एरिया है, एंड H1 H2 मैनोमीटर की रीडिंग है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जस्ट ये एक याद रखने के लिए मैंने इसको बता दिया है। अब बात करें स्पेसिफिक सरफेस एरिया की गाइडलाइन के लिए, तो फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और अगर रेपिडली हार्डनिंग सीमेंट की बात करें तो इसमें जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अब बात वही आती है कि जो रेपिडली हार्डनिंग सीमेंट है उसमें उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा क्यों है। तो क्योंकि हम जानते हैं जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 पार्टिकल का जो साइज होता है उसके। क्योंकि स्पेसिफिक अगर हम बात करें स्पेसिफिक सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होगा पार्टिकल का साइज जो है ऐसे ऐसे डिक्रीज होगा। तो इसलिए रेपिडली हार्डनिंग सीमेंट में हमें सीमेंट का पार्टिकल का जो साइज होता है वो कम करना पड़ता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसलिए जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसलिए रेपिड हार्डनिंग सीमेंट में स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब बात करें क्वेश्चन की, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है। ये हमारा 2018 में आया है, 17 में 2 टाइम्स आया है, 16 में बनाया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है हमारा वो फाइननेस टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए रेजिड्यू जो है वो कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2016 में 2 टाइम्स पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितना होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ये 2016 में पूछा गया है। फोर्थ वन की बात करें तो फाइननेस टेस्ट जो है हमें एस्टीमेट किसकी देता है। फाइननेस टेस्ट
जो होता है हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन की एक एस्टिमेट देता है, क्योंकि जितना हमारा सीमेंट फाइन होता है इतना ही उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ये 2014 में पूछा गया। ओके, थैंक यू।